सभी का स्वागत और धन्यवाद। एसएन सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपसे, ये बुलडोजर और भेड़िया के जरिए आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या संदेश देना चाहती है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। राग, द्वेष, घृणा, जातिवाद, इस तरह की राजनीति करते करते आप देखिए ना, आज पूर्वांचल पे आ गए, फिर गोरखपुर पे आ गए। गोरखपुर क्या कोई व्यक्ति है? गोरखपुर क्या कोई मत है, मजहब है, धर्म है? आप कहते हैं गोरखपुर पर बुलडोजर चला देंगे। मतलब गोरखपुर क्या है? गोरखपुर वहां के लोगों का आन बान शान है, एक धार्मिक प्रतीक का केंद्र है। गोरखपुर एक पुण्य भूमि है, देव भूमि है, आप उस पर बुलडोजर चला देंगे। आप कहते हैं कि फला व्यक्ति पर, व्यक्ति से नाराजगी हो सकती है, व्यक्ति जायज और नाजायज हो सकता है, लेकिन गोरखपुर जायज और नाजायज कैसे हो सकता है? तो इसलिए कहा जाता है कि अहंकार में व्यक्ति का अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण होता है। आज समाजवादी पार्टी के लोग ये बता नहीं पा रहे हैं कि भैया आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप उत्तर प्रदेश से बाहर निकल नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में आपकी लगातार 50 हार हो चुकी, 2 चुनाव आप विधानसभा के हारे, 3 चुनाव आप लोकसभा के हारे और छोटे बड़े लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। तो आप ऐसे बयानबाजी क्यों दे रहे हैं? तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चला, वो बुलडोजर को लेकर 2022 में भी कानपुर में जब बुलडोजर चला तो उस समय जमाते उलेमा सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रूफ करिए कि ये गलत बुलडोजर चला है। उन्होंने कहा हमारे पे नहीं चला है, कानपुर में एक व्यक्ति पर चला है। उन्होंने कहा उनको ले आ जाओ, वो नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बुलडोजर चलता रहेगा। और इस बार भी देखें, सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तर प्रदेश सरकार के सॉलिसिटर जनरल जाते हैं, वो कहते हैं हम विधिक कार्रवाई करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कितनी अच्छी बात कहता है, वो कहता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है वो विधिक कार्रवाई हो रही है और उसकी प्रशंसा करता है। फिर वो कहता है कि बुलडोजर आप ऐसे नहीं किसी पर चला सकते हैं। उस टिप्पणी में आप देखे होंगे, लास्ट टिप्पणी वो क्या कहता है, लेकिन अवैध निर्माण को हम नहीं रोक सकते। बुलडोजर चलता किस पे है? अपराध से अधिक अर्जित संपत्ति पर, दूसरा सरकारी जमीन जो कब्जा किया है, तीसरा बिना अनुमति के आप बना लिए हैं। अब बताइए, बुलडोजर की कार्रवाई को हाई कोर्ट नाजायज नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट नाजायज नहीं कर रहा है, आप नाजायज कह रहे हैं और आप बुलडोजर चलाने की बात कहां कर रहे हैं? गोरखपुर में। मतलब आप क्या बताना चाहते हैं कि हम बदले की भावना से कार्य करेंगे, पूर्वांचल को बुरी नजर से देखेंगे, हमारी सरकार जब आएगी तो मठ मंदिरों को तोड़ने का कार्य करेंगे और गुंडा राज की स्थापना करेंगे? तो आप कहे थोड़े ना, आपने तो करके दिखाया जब आपके पिताजी की सरकार थी। बुलडोजर की कार्रवाई को क्या उचित मानते हो? वो कोई भी सरकार करे, क्या बुलडोजर किसी की संपत्ति पर, किसी के घर पर, किसी के प्रतिष्ठान पर चलाना, ये क्या कानून सम्मत मानते हो आप? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कहा ब्रजेश जी। देखिए, कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, हालांकि झारखंड सरकार ने भी चलाया, पंजाब ने भी चलाया, तेलंगाना ने भी चलाया और राजस्थान ने भी चलाया और इनकी सहयोगी पश्चिम बंगाल में। किसी भी सरकार को कह रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह से कोई भी कार्रवाई करती है, हम उसको जायज नहीं कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कार्रवाई करेगी नहीं। और अगर वो कोई कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पे आपको कोर्ट जाना चाहिए और जो भी गलत कार्य करेगा उस पर कानूनी प्रक्रिया को अपनाएगा और होगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि सिर्फ एफआईआर की बेसिस पर लोगों के घर गिराए दिए जाते हैं। क्या सिर्फ एफआईआर में नाम होने से, या मैं तो कहता हूँ कोर्ट भी कहता है और कानून भी है, कन्विक्टेड भी हो जाए तो आप उसका घर नहीं गिरा सकते? और यहाँ तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में सभी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया गया है। जब हाई कोर्ट में गए लोग तब भी, और मैंने कहा जमीयत उलेमा जब 2022 में गया था तो भी उन्होंने कहा नोटिस देते हैं, डुगडुगी वहां कराई जाती है, उनको बताया जाता है। क्योंकि आज तक कोई एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, मैं सिंगल कहूंगा, जो कोर्ट में गए हो और कहे हो कि नहीं हमारा जायज था। वो जयपुर के एक मामले, राजस्थान के एक मामले पे उसने टिप्पणी किया और मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट अगर तो आप बुलडोजर की हर तरह की कार्रवाई को आपकी पार्टी समर्थन करती है और आप ये मानते हैं कि बुलडोजर आपके लिए एक प्रमुख मुद्दा है? नहीं, देखिए, हमारे लिए नहीं है, लेकिन जो ये कहता है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और राजस्थान में गला काटने की प्रतियोगिता चल जाती है, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है कि अगर सब लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी की हत्या फला लोग करते हैं, उसके बाद भी सिखों की हत्या करा, सारे सिखों की हत्या कर देना, ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होती है, यूपी में आप सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं और सिलेक्टिव में ये विपक्ष का फंस जाए,
या फिर कोई मुसलमान किसी मामले में फंस जाए तो उस पर कार्रवाई में मिनट नहीं लगता है। और आपके समर्थक वर्ग के यहाँ कुछ भी कोई कर डाले उसके यहाँ बुलडोजर नहीं जाता। बहुत अच्छी बात, आपने इतना बेहतर सवाल पूछा और पूछना चाहिए। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई शुरू होती है, सबसे पहले त्रिभुवन सिंह पे होती, किस जात के हैं, कुंटू सिंह, सुंदर भाटी, विजय मिश्रा, आकाश जाट, अमित कसाना, उमेश राय, योगेश भगौड़ा, फिर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम आता है। अभी जो लिस्ट बनी थी 65 लोगों का गैंगस्टर एक्ट में, सुधाकर सिंह प्रतापगढ़ से, गुड्डू सिंह कुंडा से, गब्बर सिंह बहराइच से, उधम सिंह मेरठ से, सुधीर सिंह गोरखपुर से, अभिषेक सिंह वाराणसी से। बात उसकी नहीं है, आप माफियाओं के नाम न गिनाओ। यहाँ गैंगरेप के तमाम आरोपी रहे हैं जिनके घर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, और आप कहेंगे तो मैं उदाहरण नहीं दूंगा। आप अपने सवाल का जवाब ले लीजिए। आपके सवाल का जवाब यह है कि अपराधी पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है, आपराधिक कृत्य पर होती है। वो कृत्य होता है 3 तरह से। गैंग रेप तो बहुत बड़ा अपराध है, इस पर तो बुलडोजर चलना चाहिए। सरकारी जमीन पर अगर आप बनाएंगे और बिना अनुमति के बनाए हुए मकान पर बुलडोजर चलता है और एफिडेविट। धन्यवाद, थैंक यू। अब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और मैं समाजवादी पार्टी